अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुश होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज ना मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार, सिंपल एंड इजी जो है ना रायता शेयर करने वाली हूँ। इस रायते को आप लोग जब भी आपका सालन खाने को दिल नहीं करता ना, तो आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग इसको पुलाव के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोग बिरयानी के साथ, अगर आप लोग दाल चावल भी बनाएं और इस रायते को बनाएं, तो मैं कहती हूँ कि आप जो है ना, आपके घर वाले खुश हो जाएंगे कि आप ज़बरदस्त और इतना मज़े का जो है ना हेल्दी रायता बनाएंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो बूंदी होती है ना उसको पानी में सोक कर दिया। ठीक है, इसको आप लोगों ने 15 to 20 मिनट्स के लिए देने हैं। मैंने नॉर्मल जो पानी होता है ना उसमें इसको सोक किया। अगर आप लोग चाहें तो हल्का नीम गर्म पानी में इसको सोक कर सकते हैं, तो ये बहुत जल्दी जो है ना सोक हो जाएंगे। उसके बाद अब मैंने वेजिस में लिया है ग्रीन चिलीज़, अनियन और टमाटोज़ और कोरिएंडर फ्रेश। ठीक है, आलू लूँगी, पोटैटोज़ मैंने बॉईल किया वो 1 लिया है। और यहाँ पर जी मैंने हाफ़ जो है ना वो टमाटर लिया, उसके मैं सीड्स जो है रिमूव कर रही हूँ, इसलिए कि सीड्स जो है ना वो पानी भी छोड़ते हैं और अच्छे भी नहीं लगते मुंह में आते हुए, इसलिए मैं इसको रिमूव करके इसको छोटा छोटा बारीक बारीक जो है ना चॉप कर रही हूँ। यहाँ पर जी अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया, लाइक कर दें, शेयर कर दें मेरी रेसिपी को, और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। आई होप आप लोगों को ये सिंपल सी जो रेसिपी है बहुत बहुत अच्छी लगी होगी। और यहाँ पर जी मैं क्या कर रही हूँ, अब टमाटोज़ को कट कर रही हूँ। उसके बाद अगर आप लोग कोई भी वेजिस चाहते हैं तो आप लोग ऐड कर सकते हैं, लाइक क्यूकम्बर ऐड कर सकते हैं आप लोग, बहुत, और जितनी जितनी क्वांटिटी में चाहिए ना आप लोगों को सब्जियां, आप लोग अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। मैंने टमाटो लिए, ठीक है, अनियन लिया, ग्रीन चिलीज़, हरा धनिया और आलू, और जो बूंदी है सोक की हुई वो मैंने यूज़ की है। आप लोगों की सिर्फ अपनी चॉइस है। जो भी सीजनल वेजिस हों आप लोग वो इस रायते में ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये रायता बहुत बहुत अच्छा बनता है, बहुत ज़्यादा क्रीमी बनता है। और आप लोग इसको ना किसी भी डिश के साथ जो है ना एज आ स्टार्टर भी रख सकते हैं। ठीक है, और इतना डिलीशियस बनता है कि सब जो है चम्मच से, वैसे ही स्पून से खाने से मजबूर हो जाते हैं। चलें जी, अब मैं पोटैटोज़ को ऐड करूँ। अच्छा, याद रहे कि जब हम ये रायता बना रहे हैं तो हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी हर चीज़ ऐड करनी है, भर भर के हर चीज़ जो हम लोग ऐड नहीं करेंगे, वो इसलिए कि हर चीज़ का फिर टेस्ट आएगा। जैसा कि पोटैटो है उसका अगर हम लोग बहुत ज़्यादा ऐड करेंगे तो फिर वो हर जो बाइट में ना आलू आएगा, इसलिए मैंने सिर्फ हाफ़ पोटैटो ऐड किया। ठीक है, आपने देखा हाफ़ टमाटो ऐड किया। ठीक है, ग्रीन चिली पूरी 1 लेके मैंने इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग स्पाइस में मीन्स कि इतने ज़्यादा ना बनाए, तो आप लोग ग्रीन चिलीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। और जैसे कि अब लोग विंटर आने वाली है तो रेडिश जैसे कि मूली आई, तो आप लोग ग्रेट करके जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। सारी आपकी अपनी चॉइस है। चलें जी, वेजिस कट होगी बहुत ही खूबसूरत तरीके से। अब आ जाती है बारी अच्छे से मिक्सिंग करने की। अच्छा, यहाँ पर मैंने दही लिया है, घर का बना हुआ दही है। ठीक है, फुल फैट दही है, इसमें मैंने कुछ भी मीन्स के पानी वगैरह ऐड नहीं किया। ये थोड़ा सा थिक था, इसको रनी कंसिस्टेंसी में करने के लिए मैं हाफ़ कप दूध लिया वो ऐड कर रही हूँ। जितनी आप लोगों ने कंसिस्टेंसी रखनी है आप लोग उतना दूध या पानी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और जो दूध है ना वो रूम टेम्परेचर पर था, मीन्स के ना गर्म है और ना ही ठंडा है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और फिर मैं इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड करूँ, साबुत ज़ीरा ऐड किया। ठीक है, नमक ऐड करूँगी और काली मिर्चें ऐड करूँगी, बस। इसके अलावा मैंने कोई स्पाइसेस इसमें ऐड नहीं किए। इसकी अच्छे से हम लोग मिक्सिंग करेंगे, बहुत बहुत अच्छे से हम लोग इसकी मिक्सिंग करेंगे। और अगर आप लोगों को लगे कि सॉल्ट कम है तो आप लोग थोड़ा सा और जो है ना इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर हम लोग सारी जो वेजिस हम लोगों ने कट की हैं बहुत ही छोटी छोटी सी खूबसूरत सी, वो हम लोग ऐड कर देंगे। और लास्ट के लिए ग्रीन चिलीज़ और फ्रेश जो है ना कोरिएंडर जो है उसको बचा लेंगे, वो लास्ट पे हम लोग जो उसकी है अच्छी सी खूबसूरत सी गार्निश करेंगे। आप लोगों ने लास्ट ज़रूर देख कर जाना इसकी फ़ाइनल लुक। और अगर आप लोग स्किप कर के रेसिपी देखते हैं ना तो ये आप लोग बिल्कुल भी अच्छा नहीं करते। अगर आप लोग भी अच्छी होममेड कुकिंग जो है वो सीखना चाहते हैं तो आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी जो है वो हेल्प हो सके। यहाँ पर जिस सोक की हुई बूंदी जो है मैंने लास्ट में ऐड किया, ताकि अच्छे से और सोक हो जाए और नरम हो जाए। ठीक है, आप लोग जो बूंदी है वो घर में भी बना सकते हैं, लेकिन ये झटपट बनने वाली डिश है। 5 मिनट्स तकरीबन लगते हैं, ऑलमोस्ट 5 मिनट, तो हम लोग इतनी अच्छी डिश रेडी कर लेते हैं। एक तो स्टार्टर हो जाता है और एक तो जो हमारी आइटम है ना वो भी रेडी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि हम लोग को दावत में ना ये रायता ज़रूर रखना चाहिए। ठीक है, सब बहुत पसंद करते हैं, सब जो है ना उम्मीद है मुझे सब तारीफ़ ही करेंगे। अगर आप लोग पुलाव के साथ इसको खाएं, अगर आप लोग बिरयानी के साथ भी इसको खाएं ना, तो ये बिल्कुल नहीं बचने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों ने पहले से ही इसको ज़्यादा बना लेना है। यहाँ पर जी ये देखें जी, सब कुछ मैंने ऐड कर दिया। लास्ट पे मैंने जो है हरा धनिया वो ऐड कर रही हूँ, फिर मैं ग्रीन चिली जो है वो ऐड करूँगी, और ये थोड़े से ना छोटे छोटे क्यूब्स थे टमाटो के, वो मैं ऐड कर रही हूँ। ठीक है, गार्निश के लिए। और हल्का सा ज़ीरा जो है वो थोड़ा सा स्प्रिंकल करूँगी। और लास्ट पर जो है ना मैं चाट मसाला जो होता है ना वो ऐड करूँ। चाट मसाला हम लोग थोड़ा सा
ऐड करेंगे। आप लोगों ने अगर नहीं पसंद आप लोगों को तो आप लोग मत ऐड कीजिए, लेकिन रायते में चाट मसाले का टेस्ट बहुत बहुत जो है ना अच्छा लगता है, बहुत मैटर करता है। तो आप लोग मेरे कहने पर एक बार ज़रूर जो है रायते में चाट मसाला ऐड कीजिएगा। और ये रही जी चाट मसाला, मैं इसको अच्छे से स्प्रिंकल करूँ, उसके बाद मैं आपको फ़ाइनल लुक करीब से दिखाती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है ना तो मुझे ज़रूर बताना है, मुझे प्यारा सा अच्छा सा कमेंट करना है आप लोगों ने। और ये रही जी इसकी फ़ाइनल लुक, ये देख सकते हैं आप लोग। और रेसिपी कोई भी ट्राई कर सकते हैं आप लोग, मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हैं, ठीक है। मारिया बी हसीब के नाम से मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, वहाँ भी मैं छोटी छोटी रील्स अपलोड करती हूँ, ठीक है, मिनी व्लॉग्स, रेसिपीज़। तो आप लोग मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी मीन्स के चाहिए हो लाइक किसी भी रेसिपी का लिंक, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट जो है ना पिन कर दूँगी या कमेंट में ऐड कर दूँगी। अच्छा जी, बातों बातों में आपको आप फाइनल लुक भी दिखा दी, और ये चम्मच मैं आपको थोड़ा सा ना मिक्स करके दिखा रही हूँ कि ये कितना अच्छा और कितना डिलीशियस, कितना क्रीमी रायता बना है। चलिए, जब मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अपना और अपने जो अपनों का ख्याल रखिएगा, और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और आप सबको मेरी तरफ से रब्बुल अव्वल जो बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़।